आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। दोस्तों किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे आज और घनमूल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, बस देखेंगे आंसर कितना फास्ट निकालने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये संख्या है दोस्तों कि 10,609 ये संख्या है दोस्तों 10,609। इसका स्क्वायर रूट बताइए कि वर्गमूल क्या होगा। ये इसका साइन का मतलब समझ रहे ना, वर्गमूल क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, बस ये इकाई क्या दिखा, 9 दिखा, 9 के 3 7, यहाँ 10 का स्क्वायर ये हटा देंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 10 और फिर 11 करिए पहले वाले करीब हो जाएगा तो यानी कि 103 आंसर। क्या लिखा होता हूं यहाँ 6 दिखा, 9 6 के लिए 4 6, इसके बाद में बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, इसके बाद यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 4 यानी 54 आंसर। क्या लिखा तुम ऐसे ही बनाओगे आप तुम लोग भी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। विश्वास मानो दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस पेशेंस बनाए रखो, अंत तक देखो, फिर उसके बाद कहना कि हाँ इतना फास्ट तुमसे नहीं बने तो। दोस्तों शुरुआत करते हैं स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। लेकिन एक चीज है दोस्तों, इसमें क्या है ना, परफेक्ट नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना उसी का वर्गमूल निकलेगा। ये सबसे बड़ा ध्यान रखना दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे कि किसी संख्या का वो वर्ग होना चाहिए। 4 का वर्ग कितना होता है 16, इस 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इससे 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो इस 25 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। 9 की 17 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 18 का 20 का। इन सारी संख्याओं का इस ट्रिक से नहीं निकलेगा दोस्तों। जो खूबी होता है, जो खामी होता है ट्रिक का, उस चीज को हम बताते हैं, जो भी सच्चाई होती है। क्योंकि आपको अंधेरा में नहीं रखना, क्योंकि आप अंधेरा में रहे तो आपका भविष्य खराब हो सकता है, तो वो काम नहीं। जितना तक लागू होता है वही बताएंगे। तो इसमें लागू वही होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब किसी संख्या का वो स्क्वायर होगा तभी लागू होगा। ये सारे दोस्तों आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना, कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें पता चल जाएगा कि क्या है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। क्योंकि ऑप्शन में जैसे मान लीजिए 13 14 15 दिया हुआ है, हमको क्या दे दिया दोस्तों, वर्गमूल निकालने के बाद में ये आंसर आने वाला है। सीधे से दिखता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों। तो इसी समय में यूज करेंगे इन सारे ट्रिक का। आइए फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या होगा। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, इसके बाद में हम लोग ट्रिक पे जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यानी कि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए। पहला क्या होता है दोस्तों, एक इकाई अंक में अगर 1 दिख जाए ना, कोई भी संख्या उसके इकाई अंक में अगर 1 दिख जाए ना, तो उसके लिए उपयोग करेंगे 1 का या 9 का। बस देखते चलो, जो बता रहे हैं उसको सीखो, समझो, जानो, बाद में बताएंगे कि कैसे लागू होगा। ठीक है, 1 के लिए इकाई अंक में 1 दिखा तो क्या होता है 1 9। 2 3 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक नहीं होता है। आज गांठ बांध लो, 2 3 7 8 नहीं होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक क्या है 6 आया, तो यहाँ पे 2 3 7 8 नहीं आता है। कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करके देखना, 2 3 7 8 नहीं होता है। 2 3 के लिए तो सोचेंगे नहीं, 4 पे आते हैं। तो 4 के लिए क्या होता है दोस्तों, 4 के लिए क्या हो जाएगा 2 और 8। देखिए दोस्तों 2 और 8 पहले लिखते हैं, बाद में बताएंगे क्या। इसके लिए 5 के लिए डायरेक्ट 5 है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। 6 के लिए दोस्तों 4 और 6, 7 8 होता नहीं है। 9 के लिए दोस्तों हो जाएगा तुम्हारा 3 और 7। ये कहां से लाया मैंने, इस चीज को समझेंगे दोस्तों। 3 और 7 ये किस कहां से लाया मैंने दोस्तों, कहीं कुछ अलग नहीं लाया। ये मत सोचना कि कहीं से ला दिए, रटना नहीं है, बस समझना है, दिलो दिमाग में बैठाना है। कैसे देखो दोस्तों, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए 1 के लिए 1 का उपयोग करेंगे। और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 81। इकाई अंक क्या है 1 आया ना, इसीलिए 1 के लिए क्या करेंगे 9 का भी उपयोग करेंगे। 4 है दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक क्या है 4 है, इसीलिए 4 के लिए दोनों का उपयोग कर सकते हैं, 2 का या 8 का। अब कब 2 का प्रयोग होगा, कब 8 होगा, ये चीज पहले क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल इतना जानो, 5 के लिए डायरेक्ट 5 सोचना नहीं है। 6 के लिए दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6 होता है, इसीलिए इस 6 के लिए क्या करेंगे 4 का उपयोग करेंगे। 6 का स्क्वायर करके मैंने देखा 36 होता है इकाई अंक, इसीलिए इकाई अंक उसका 6 होता है 36 का, तो 6 के लिए 6 का भी उपयोग करेंगे, 4 का भी। 9 के लिए 3 7। और क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। तुम समझ रहे हैं, तुम लोग ऊपर से जा रहा होगा, यही सर का बता रहे आलतू फालतू।
आपको अगर बता रहे हैं क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन बनाते हैं सारी चीज क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया आपके सामने, कोई संख्या दिया, ठीक है, जैसे कि वो संख्या है दोस्तों 11236, ठीक है, क्या संख्या दोस्तों 11236। अब एक चीज देखेंगे, इतना बड़ा ये संख्या है, कितना बड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,236, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा, वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बस स्टेप सीखो, पहले जो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं उसे सीखो, बाद में हम लोग फास्ट बनाएंगे। एक दो एग्जाम्पल तक कोई व्हाट वाई वाले प्रश्न नहीं, सीखो जैसे बताते हैं, जैसे तरह से बताते हैं उस तरह से फोटो कॉपी अपने दिमाग बैठा और उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग आंसर लाएंगे। कैसे, फिलहाल क्या करना है, जब भी वर्गमूल निकालना हो ना, दो गो प्लेस बना देना, दो गो जगह बनाना है, लेकिन दो गो चीज लिखना है। अब ये दो चीज बना दिए, अब इसमें देखेंगे दोस्तों इकाई अंक क्या है इसका, जो भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं उसका इकाई अंक क्या है, देखेंगे 6 है, 6 के लिए क्या क्या 4 और 6, दूसरे वाले के नीचे लिखो, कहा होता है दोस्तों दूसरे वाले के नीचे, पहले वाले के नीचे नहीं, कहा दूसरे वाले के नीचे, यानी कि अपने घर में बम नहीं फोड़ना है, पड़ोसी में लेकर फोड़ दो, बात समझा, अपने पहले वाले के करीब यानी कि अपने घर में नहीं दूसरे पड़ोसी के घर में बम फोड़ देना है। इस इकाई अंक क्या है 6, तो 6 के लिए 4 6 उपयोग होता है, तो 4 6 को डाल दिया नीचे में दूसरे वाले की जगह पे, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट मतलब क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल मतलब क्या है, इसके अंदर में 2 होता है, घनमूल होगा तो इसके अंदर में 3 होता है, उसके बाद में आगे होता है 4 होता है, तो ये चीज देखेंगे वर्गमूल मतलब क्या है, इसके नुकीले वाले भाग में क्या होता है 2 होता है ना, इसीलिए पीछे से 2 अंक को हटा दो। क्या बताया मैंने दोस्तों, नुकीले वाले भाग में क्या होता है वर्गमूल मतलब 2, तो पीछे से 2 अंक हटा देंगे। घनमूल जब निकालेंगे इसके बाद क्यूब रूट भी सिखाएंगे दोस्तों, पहले ये यहां से लिखते हैं स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में क्या करेंगे, उसमें के अंदर नुकीले भाग में 3 होता है, इसलिए पीछे से 3 अंक हटाएंगे। फिलहाल इतना सीखो कि 2 है इसके नुकीले वाले भाग में, तो पीछे से 2 को हटा दिए। अब ये क्या बचा दोस्तों, इसके बाद में बचा क्या 112। अब हम सोचेंगे ना कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है ये संख्या, ठीक है। सबसे पहले हमने स्क्वायर सिखाया था, उस टाइम में ये बताया था दोस्तों कि आपको कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, 20 नहीं तो कम से कम 15 तो याद होना ही चाहिए, इतना याद बहुत जरूरी है। निकालने को हम निकाल सकते हैं, लेकिन उतना छोटे छोटे चीजों को निकालने जाएंगे तो पता चलेगा एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो कुछ चीजें को याद रखो और फास्ट बनेगा सारी चीज, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज देखेंगे 112 है, 112 किस किस संख्या के वर्ग के बीच आता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, क्या 100 और 121 के बीच 112 आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है। 10 का स्क्वायर मैंने 100 किया, 11 का स्क्वायर 121 के, दो लगातार संख्याओं को लेना है, यानी कि 10 ले लिया अगले 15 ले लिया, लगातार लेना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 100 और 121 के बीच 112 आता है, तब ठीक है। तो ये पहला वाला जो बनाया था स्थान 9, तो इस पहले वाले को सीधे उठा कर डाल दो, यानी कि 10 का 10, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, इसके बीच में आता है 112, तो पहले वाले स्थान पे पहले वाले को उठा कर डाल देंगे, 100 था तो 100 को डाल दिया मैंने। अब सोचना किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले पे 2 गो अंक है, दूसरे वाले पे 2 गो अंक है, 4 भी है और 6 भी है, तो 4 में आंसर होगा कि 6 में 6 आंसर होगा, इसके लिए सोचना है। तो इसी देखते हैं दोस्तों ना, ये जो बचा वो संख्या क्या है 112, और पहले वाले का स्क्वायर क्या मिला था दोस्तों 100, दूसरे वाले का 121, तो यहाँ ये 112 है ना, ये देखेंगे पहले वाले के करीब है कि बाद वाले के, क्या होगा दोस्तों पहले वाले के कि बाद वाले के। तो यहां से आप एक चीज देखेंगे दोस्तों कि पहले वाले करीब है कि बाद वाले के, तो 112 जो है 100 के करीब है कि 121 के करीब है, और यहाँ देखेंगे 100 है, 100 से 12 कदम आगे जाएंगे तो 112 पहुंचेंगे, और देखेंगे ये 12 से मात्र 9 कदम आगे बढ़ेंगे तो 121 से पहुंच जाएंगे, यानी कि इसके करीब है ना, बाद वाले करीब है ना, समझ में आ रहा है नहीं दोस्तों। 100 से 12 अंक आगे बढ़ेंगे, 12 को जोड़ेंगे तो 112 होगा, लेकिन 121 के लिए पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर देखिए ना, 112 और 121 के बीच कितना 9 का अंतर, और एक सीधे से देखिए 112 मान लीजिए बीच में, नहीं समझ में आ रहा होगा तो, और 100 इधर और इधर 121,
तो ये चीज देखेंगे, इसके दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 है। इस दोनों के बीच कितना अंतर है, 12 है ना। तो ये ज्यादा दूर है ना, ये पहले वाला ज्यादा दूर है ना, ये वाला करीब है, यानी कि 112 है किसके करीब, बाद वाले के। किसके करीब दोस्तों, बाद वाले के। किसके करीब, बाद वाले के। तो यहां से भी संख्या लेंगे बाद वाला, आंसर चला खत्म। समझ आ रहा है ना। इसलिए इसमें टाइम लगता है। पहला चीज दोस्तों, पहला एग्जांपल है, दूसरा तीसरा इस तरह होता है, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि समझना होगा क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तो धक्का एकदम से रैलिया चलाते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कोई भी एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इसे मान लीजिए संख्या आपके सामने आ जाए, ठीक है, 2916। बोला इसका वर्गमूल निकालिए क्या होगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, दो स्थान ले लेंगे। इसके बाद इकाई अंक देखेंगे, क्या है दोस्तों, इकाई अंक 6 है ना। तो 6 के लिए क्या करते हैं, 6 के लिए क्या उपयोग करते हैं, 4 और 6। याद नहीं, भूल गए हो तो ये चीज ध्यान रखना कि 6 किस किस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में आएगा। 4 का स्क्वायर 2 आएगा हमेशा, एक 5 को छोड़ के। 5 एक सिंगल 5 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसका इकाई अंक में 5 आएगा। बाद में सबके लिए 2 आएगा, स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर भूल भी गए तो दिमाग लगाना। 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक में 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर 36, उसमें भी इकाई अंक में 6 आ रहा है, यानी कि दूसरे संख्या कभी भी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये नहीं सोचना कि अब 8 आ सकता है, 8 8 64 होता है, 4 आएगा इकाई अंक। 2 आएगा दूसरे वाला स्थान पर लिख देना। क्या किया हमने दोस्तों, इकाई अंक देखा 6, इसका 6 के लिए उपयोग होता है 4 6 का, तो दूसरे वाला स्थान पर लिख दिया। इसके बाद ये देखेंगे क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक गायब करें। क्यों, क्योंकि इनको वाला भाग में कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब वर्गमूल होता है। लिखने का मतलब क्या होगा, 2। वर्गमूल में नुकीले वाले भाग में क्या लिखा जाता है, 2। तो इसलिए पीछे से 2 गायब कर देंगे। अब बचा क्या दोस्तों, 29। अब किस किस संख्या के वर्ग के बीच में 29 है, तो 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों 25, 6 का वर्ग करेंगे 36। क्या 25 36 के बीच है 29? हाँ है। तो पहले वाला स्थान पर लिख दो, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं सोचना। जैसे 5 पहले वाला स्थान है तो पहले वाला स्थान पर 5 लिख देना है। इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है दूसरे वाले के लिए, बस इसी के लिए दिमाग लगाना। बाद बाकी सारे काम तो आसान है, बस दूसरे वाले के लिए कि ऊपर में 4 होगा कि 6 होगा, आंसर में 4 होगा कि 6 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 29 देखेंगे दोस्तों, पहले वाले के करीब है कि बाद वाले के। तो 25 से 4 को आगे बढ़ेंगे तो 29 से पहुंच जाएंगे, लेकिन 29 से हमको 60 को बढ़ना होगा तब 36 पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा दूरी है ना इससे। तो यानी करीब किसके, पहले वाले के ना। ये 29 जो है 25 के करीब है, यानी कि पहले वाले के ना। तो यहां से भी आंसर लेंगे, पहला वाला क्या बनेगा, 5 4 आंसर। अब एक चीज और चीज ध्यान रखना, वहां पे मिस्टेक मत कर देना। इस 6 के लिए 4 6 आता है ना, तो यहाँ पे भी उसी वे में लिखना, बढ़ते क्रम में, पहले 4 को तब 6 को, यानी कि 6 को तब 4 को लिख देना। यहां से सोचेगा अच्छा पहले वाला तो पहले 6 होगा ना, लिख देना, गलती हो जाएगा, सारा मेहनत पानी कर देगा तुम। पानी 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 नहीं करना है, लगातार लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम लिखना है, पहले छोटका फिर बड़का। यानी कि ये वाला तरीका गलत है, ये वाला सही है। पहले 4 लिखेंगे उसके बाद 6 लिखेंगे। और कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तुम्हारे मन में जो चल रहा होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यानी किसी संख्या का वर्ग होगा तभी इस ट्रिक को उस पे लागू हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। जैसे 16 है किसी संख्या का वर्ग 4 का, लेकिन 17 नहीं है तो 17 पर लागू नहीं होगा, 19 पर लागू नहीं होगा, 18 पर लागू नहीं होगा, 21 पे लागू नहीं होगा, लेकिन जो वर्ग है उस पे लागू होगा। जैसे 25 से लागू होगा, 6 का वर्ग 36 है उस पे लागू होगा। आओ देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कि दोस्तों हमारे साथ ये दे दे एग्जांपल, मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, 2 प्लेस बनाएंगे। देखो इतना लंबा चौड़ा बता रहा है, तो उतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, बस सीखो समझो, एक स्टेप में बनेगा। इन सारे चीजों की इसको 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 करने की जरूरत नहीं, वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहे थे, ठीक है। कैसे करेंगे, इकाई अंक दिखा 4, 4 के लिए क्या होता है उपयोग दोस्तों, 2 और 8, 2 और 8 नीचे लिख दो। इसका पीछे से क्या करेंगे, 2 गायब कर देंगे, पीछे से 2 अंक हटा देंगे, बचा क्या 116, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, इस दोनों के बीच आ रहा है, पहले वाला सोचना ही नहीं, 10 का लिख दो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, इसके बीच 116 आता है, तो पहले वाला तो सोचना ही नहीं, लिख दो 10 का 10। अब ये सोचना है 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121, तो 16 किसके करीब है, 100 के से 16 कदम आगे बढ़ेंगे तो 116 पहुंचेंगे, और यहाँ से मात्र 5 कदम आगे बढ़ेंगे तो 121 से पहुंच जाएंगे, यानी बाद वाले करीब है ना, तो यहाँ से बाद वाला उठा दो, यानी कि 8 108 आंसर। क्या लिखा तुम,
यानी कि इसका 11,664 का वर्गमूल होगा 108। समझ में आ रहा है कितना फास्ट बन रहा है दोस्तों। पहले बहुत सारा दिमाग लगाना था। कितना लोग क्या करते हैं ना, इसको क्या करें, इससे 11 ये आ जाएगा 11,664, ऐसे लेकर डर पारना शुरू करेगा, पीछे से दो एक, अच्छा एक ई कट जाएगा, एक से ई कट जाएगा, एक दो जिंदगी भर ये करेगा, कुछ नहीं करना है। देशमुख सर के अंदाज में आओ, रिजल्ट्स वाला ट्रिक्स में आओ दोस्तों। इसके अंदर इस सेशन के अंदर हमने एक ही चीज वादा किया है आप लोग से और अपने आप से खुद से भी वादा किया दोस्तों कि आपको रिजल्ट्स का बादशाह, ट्रिक का बादशाह बना कर रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ट्रिक देते जाएंगे पूरे सेशन 200 400 1000 2000 4000 10000 क्लास बन जाए, सिर्फ ट्रिक का ही क्लास बनेगा, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक इस सेशन के अंदर। इतना ही मोटो है, इतना ट्रिक भर देंगे तुम्हारे अंदर, इतना ट्रिक, इतना दिलो दिमाग में ना कि कोई भी क्वेश्चन देगा चुटकियों में बनाएगा, कोई भी क्वेश्चन देगा चुटकियों में बनाएगा। इतने सारे ट्रिक इसमें बनाने वाले हैं। बस पेशेंस बनाए रखो, पर डे जो क्लास दे रहे हैं दोस्तों उसको वॉच करो, देखो ध्यान से और रिवीजन रखो, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आपके दिलो दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना उसको लेके आइए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन क्या करें खुद से डिराइव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके मनों में चलता होगा एक चीज, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे देखना है इकाइयों, इधर उधर नहीं देखना है, कहां देखना है इकाइयों। पहला वाला क्या है दोस्तों, इकाइयों 9 है, तो 9 के लिए क्या होता है 3 और 7 का उपयोग। तो दूसरे वाले अंक के नीचे लिखो, ऊपर अभी नहीं निकला क्योंकि पता नहीं कि 3 जाएगा कि 7 जाएगा, तो 3 7 नीचे लिख दिया। पीछे से 2 अंक हटा देंगे, क्यों, क्योंकि नुकीले वाला भाग में 2 होता है वर्गमूल में। अब इसके बाद बच गया कितना 412। ये किसके वर्ग के बीच होता है, 20 का स्क्वायर करो ना 421 का स्क्वायर करो ना 441। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, इसके करीब है। तो पहले वाला सोचना ही नहीं है, 20 का 20 यहाँ पे डाल दो, उसके बाद सोचना है 412 पहले वाले यानी 400 करीब है कि 441 सीधे दिख रहा है पहले वाले करीब, यहाँ से पहले वाला उठा के डाल दो यानी 3 203 आंसर, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 203। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट्स करके बताओ। और इसी तरह से सारे क्वेश्चंस पे लागू हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो बस इसी का मेथड अप्लाई करना। अभी इसी देखिए 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 470, लिखने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में सोचना। हाँ अच्छा 20 का स्क्वायर 400 होता है, 412 है, 21 का 400 होता है, इसके बीच में पहले ठोक दो, उसके लिए सोचना नहीं, ठोक दो। उसके बाद सोचना क्या कि किसके करीब, बाद वाले पहले वाले आंसर, खेला खत्म, बिना क्रम का बनाओ, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक का एक कमी भी है, एक खामियां भी है, और उसको देख लो, अभी सुन लो, समझ लो, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर इस पे तो लागू होता ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ना कि लास्ट तक बने रहो, एंड तक बने रहो, इसमें जरूर कुछ नया मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा, या सारे फुल नॉलेज देंगे जाएंगे। हमारा ही कहता है दोस्तों कि कभी भी ज्ञान लो तो पूरा लो, अधूरा मत लो। तो नहीं देखना है तो मत देखो, लेकिन देखा तो पूरा देखो। तो इसमें क्या होता है, रूल को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। 3 संख्या है, मात्र 3 संख्या, ठीक है, जो फॉलो नहीं करता है। वैसे भी वो याद ही रहता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256 का जब हम वर्गमूल बनाए जाएंगे ना तो 16 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा आंसर, यानी कि ये वाला लागू नहीं होता है। दूसरा नंबर होता है दोस्तों 16, दूसरा 10 को बढ़ा दिया तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ये भी इसका भी वर्गमूल जब बनाने जाएंगे तो रूल को फॉलो नहीं करता है। तीसरा होता है दोस्तों 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296। इसका भी वर्गमूल निकालने जाएंगे तो 36 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। किसी एक को निकाल के देख लो, नहीं आ रहा है समझ में, तो जैसे मान लीजिए इसका निकालना, ठीक है, 2 को प्लेस होना है, 6 का बदल क्या होता है 4 और 6, इसे 2 हटा दिए, 21 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो पहले वाला आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखेंगे 6 जो है ना पहले वाले करीब है, बाद वाले करीब तो नहीं है। 6 4 से 2 को बढ़ेंगे तो 6, लेकिन 6 से 3 को बढ़ेंगे तो 9 होगा ना, यानी पहले वाले करीब है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आना चाहिए, पहला वाला, यानी कि आंसर हमारा क्या है 24। देखिए 676 किसका होता है वर्ग 26 का ना, तो 26 ना आना चाहिए, ये गलत हो जा रहा है ना। इसीलिए बताया मैंने दोस्तों 3 गो संख्या, मात्र 3 गो, 46 लागू होता है। मत सोचना कि 16 10 को बड़ा 26, 10 को बड़ा 36, तो 10 को बड़ा 46 लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है।
मात्र 3 को ही दिलो दिमाग में बैठा कर रखना, और ऐसे भी यहाँ तक अच्छा स्क्वायर याद रहता है, उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 संख्या है जो दोस्तों 16, 26, 36 जो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हमारी एक ही सोच है दोस्तों कि कभी भी गलत नॉलेज नहीं दे, आप जो दे सटीक दे, परफेक्ट दे, कि आप कभी फेल ना हो कहीं जाके किसी पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्यूब रूट निकालना। परफेक्ट टेस्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, इससे भी ज्यादा आसान है वो। आइए देखते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, मतलब जो परफेक्ट है, कहने का मतलब जैसे 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 का हम लोग वर्ग घनमूल निकालेंगे, न कि 9 का। 9 किसी भी संख्या का नहीं होता है घनमूल, 12 किसी का नहीं होता है। इस तरह से इस सारी संख्याओं का नहीं निकल सकते। 3 का 27 होता है तो 27 का निकलेगा, लेकिन 26 का नहीं निकल सकता, 28 का नहीं निकल सकता है। तो जो परफेक्ट है उसी का निकलता है दोस्तों। ये सारी चीजों क्या आता है दोस्तों, जैसे कि आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस टाइम ये जरूरत पड़ जाती है, या डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। इतना दे देगा, इतना स्क्वायर रूट में रहेगा, गुना में कुछ और रहेगा, गुना में कुछ और है, भागा में कुछ और है, तो बनाना उसको। तो अब क्या करेंगे, इतना बड़ा निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ट्रिक उस टाइम काम आता है। इसका आंसर इतना डाल दिया, इसका आंसर नीचे वाले का उतना डाल दिया, ऊपर वाले का उतना डाल दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर रहता है। तो ये देखते हैं, सबसे आसान होगा। ये स्क्वायर रूट से भी आसान है दोस्तों। कैसे? क्योंकि इसमें मात्र 2 ही चीज याद रखना है। क्या 2 चीज याद रखना है दोस्तों? कि 2 अगर इकाई अंक में दिखे ना तो उसके जगह पे 8 लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? 2 इकाई अंक लिखे ना तो सीधे 8 लिख देना है। इसमें 2 पहले जैसे होता था स्क्वायर रूट में कि 2 को संख्या लिखना होता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट 8। 2 दिखाई इकाई अंक पे 8, लेकिन जब 8 दिख जाए ना तो 2 के लिए 8, 8 के लिए 2। और दूसरा होता है दोस्तों 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। बस इतना ही चीज याद रखना है। 2 दिख जाए तो 8 लिख देना है, 8 दिख जाए इकाई अंक में तो 2 लिख देना है, इकाई अंक में 3 दिखे तो 7 लिख देना है, 7 दिखे तो 3 लिख देना है। बाद बाकी जो दिखे वही लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 0 दिखा तो इकाई अंक में अगर 0 दिखा ना तो आंसर में भी 0 लिखेंगे। आपको 1 दिखा इकाई अंक में तो आंसर में भी 1 लिखेंगे। 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, और 4 दिखे तो 4 लिखना है, 5 दिखे तो 5 लिखना है, 6 दिख जाता है इकाई अंक में तो 6 लिखना है, 7 के लिए 3 लिखना है, 8 के लिए 2 लिखना है, और 9 के लिए 9 लिखना है। 0 से लेकर 9 तक हो गया, क्या खत्म। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। कैसे बनेगा क्वेश्चन? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्यूब रूट है, यानी कि घनमूल है दोस्तों। घनमूल का मतलब क्या होता है, यहाँ नुकीले वाले भाग में 3 होना चाहिए, 3 है। अब देखेंगे यहाँ इकाई अंक में क्या लिखा है दोस्तों 7, 7 के बदले क्या आना चाहिए 3, 3 के बदले 7 तो 7 के बदले 3, तो यहाँ पे इकाई अंक में 7 दिखा सीधे 3 लिख देंगे। और एक क्यूब रूट है ना, नुकीले वाले भाग में 3 को है ना, तो इसलिए पीछे से 3 को बाहर कर दो। नुकीले वाले भाग में अभी हमने स्क्वायर रूट बताया 2, तो 2 बार 3 है तो 3 को बाहर किया, क्या बचा दोस्तों 2 बचा ना। 2 किस किस संख्या क्यूब के बीच है, कि वहां स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो स्क्वायर के बीच देख रहे थे, यहाँ क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना तो क्यूब के बीच देखेंगे। यहाँ घनमूल निकाल रहे हैं ना तो घन देखेंगे। तो 1 का घन करते हैं तो क्या बनेगा 1, और 2 का घन करते हैं तो 8, तो पहले वाला स्थान पे आता है ना। 1 और 8 के बीच है 2, तो पहले वाला स्थान पे, तो पहले वाला क्या है 1, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 13। और 13 का 2197 होता है ना घन, याद है ना। तो वही जो है आंसर। अब यहाँ देखेंगे जैसे मान लीजिए बनाना है तो 6 दिखाना, तो 6 के लिए क्या होता है, बस 2 वो ऐसा होता है जिसके लिए अदला बदल करते हैं। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, बाद बाकी जो दिखे सेम। जैसे 6 दिखा 6 के लिए वहां 6 लिखे हो, देख लीजिए। तो 6 दिखा तो 6 लिख दो सीधे। अब ये घनमूल निकाला है, नुकीले वाले भाग में क्या है 3 वो, तो पीछे 3 गायब कर दो। अब ये क्या है 4 जो है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसी के बीच आता है ना। बस 2 को डिसाइड यही करना है किसके बीच आता है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब बीच में आ रहा है, तो पहले आंसर लिख दो सीधे। क्यूब में कुछ सोचना नहीं। देखिए वहां स्क्वायर रूट में जब निकाल रहे थे वर्गमूल में सोचना पड़ता था, पहले वाला पहले पे लाए, फिर उसमें से बाद वाले में 2 में डिवीजन करता था, ऊपर में कौन जाएगा नीचे में कौन रह जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं सोचना है, 6 दिखा 6 लिखो, इसके बाद 3 को गायब कर दिया, पहले वाला सीधे लाकर यहाँ पर ठोक दो आंसर। यहाँ 2 दिखा दोस्तों, तो 2 के लिए क्या होता है 2 के लिए 8 होता है। यहाँ देखिए ना 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, तो 8 लिख दिया सीधे, कुछ नहीं सोचना है। अब पीछे से क्या करेंगे 3 को गायब कर देंगे, क्योंकि नुकीला भाग में 3 है। अब देखेंगे ये क्या बचा 195, तो ये 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 होता है, इसके बीच होते क्या है क्या 195,
125 216 इसके बीच में 195 है ना, कोई डाउट? तो 5 और क्यूब के बीच में है, तो पहले में लिख देना है कि 5 लिख देना है, खेला खत्म, आंसर। ये डिसाइड नहीं करना है कि किसके करीब है किसके करीब नहीं है, किससे दूर है किसके पास है, कुछ नहीं डिसाइड करना है। 2 दी का 8 लिख दिए, पहले आपने उठाकर ठोक दिया, आंसर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या होगा, इस 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 के लिए 8, 3 को पीछे से गायब कर देंगे, तो क्या बचा यहाँ 5, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 1 आ जाएगा, खेला खत्म, आंसर। बिना कलम का बनाना, इसका जरूरत है 18 लिखने के भी इसका जरूरत पड़ेगा, थापड़ से ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, बस देखो आंसर। यहाँ लिखा 2 के लिए 8, ठीक है, 3 बार के 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 1 और 8 18। यहाँ पे दिख गया से 2 का 8 बाहर किया, 5 का क्यूब 125 और 6 का 216, दोनों के बीच में आ रहा था, पहले वाला 5 8 58। कभी इसका प्रयोग मत करना, ठीक है, तुम्हारे सियाही का भी खर्चा हम बचा दिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करके जाओ, कमेंट्स करके बताओ, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लो चैनल, कि ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।